नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आए दिन नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं और इसी के तहत हेमंत सोरेन ने गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित किया और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की। आपको बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर वार किया और कहा कि बीजेपी अहंकार में डूब गई है। इस बार जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। इस राज्य में इन लोगों का जो बारात है, वोट मांगने वाला जो बारात का टोली चल रहा है, वो गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, यूपी बिहार से आ रहा है और आज एक छत्तीसगढ़ी के लिए ये लोग वोट मांगने आ रहा है। और आज हम आपके बीच में आपका बेटा के लिए, आपके भाई के लिए वोट मांगने आए हैं और इस राज्य के झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की सपनों को पूरा करने के लिए वोट मांगने आए हैं। आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के कल्याण नगर में सरयू राय ने जनसंपर्क अभियान कर पदयात्रा कर लोगों से वोट अपील की। इस दौरान सरयू राय के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे थे। कार्यकर्ता लगातार सरयू राय के पक्ष में नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि जन जन की पुकार, अब की बार पूर्वी से सरयू सरकार। बता दें कि सरयू राय टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सभी की निगाहें इस विधानसभा सीट पर है कि आखिर इस बार इस सीट से कौन सा प्रत्याशी विजयी होता है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सभी पार्टियों की तरह कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से 30 संकल्प लिया है। कांग्रेस ने कृषि, किसान, खेतीहर मजदूर, रोजगार को मुख्य रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस ने कृषि, किसान और खेतीहर मजदूर को 2 लाख तक के सभी कृषि ऋण तुरंत माफ कर दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पशुपालन और दुग्ध सरकारी समितियों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन करने की बात कही है। साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की बात कांग्रेस ने की है। सरकार 23 दिसंबर को बनेगी तो कांग्रेस पार्टी सरकार में किन मुद्दों पर जोर हमारा जोर रहेगा कि ये हमारा सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, घोषणा पत्र नहीं है, ये शपथ पत्र और ये जो हमारी सरकार रहेगी कांग्रेस की पूरी पार्टी जिसको शपथ पत्र मानकर इसके इम्प्लीमेंटेशन सरकार में जो कोशिश हो सके पूरी कोशिश अवश्य करेंगे। मैं आपको संक्षिप्त में जिन हेड्स को हमने चुना क्योंकि सारा बताना बहुत मुश्किल होगा, परंतु जो मुख्य चीजें इसमें लिखी गई हैं उनके बारे में कहा। पर पॉइंट्स इसमें 30 पॉइंट्स पे हमने हर चीज पर किया है। 30 पॉइंट आपको भी जब मैनिफेस्टो देंगे उस पर साफ तौर पे आप इस पे देख सकते हैं और सवाल भी हमसे पूछ पाए। एक जो सबसे बड़ी समस्या झारखंड के लोगों को रही है वो नौकरियों को लेकर बेरोजगारी झारखंड में एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है और आप लोगों ने साफ तौर से हजारों लोग झारखंड के वासी नौकरियां पाने के बजाय नौकरियां खोई हैं हजारों की संख्या। बगल में हमारा छत्तीसगढ़ है जहां इकोनॉमी ग्रोथ रेट बढ़ते हुए गया है जबकि पूरे देश में नौकरियों गिरने की एक रेट पूरे देश में देखने को है। तो एक बहुत बड़ा फोकस हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इस मैनिफेस्टो में दिया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या झारखंड में है, तमाम लोगों को दिक्कतें होती हैं और तमाम लोगों को इससे समस्या हो रही है। तो इस पर हमने विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने प्रावधान किया है कि 6 महीने के अंदर हजारों नौकरियां जो सरकारी नौकरियां वो ही खाली चल रही, उन 6 महीनों में हम ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी नौकरियों पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, यहाँ के लोगों को उन सरकारी नौकरियों को 6 महीने के अंदर भरने का काम तत्काल शुरू करें। मैनिफेस्टो से पहले साफ तौर से कहा था, उस चीज को भी हमने मैनिफेस्टो में साफ तौर से उसका उल्लेख किया है कि जो ऋण माफी
सरकार बनने के बाद तत्काल ऋण माफी का 2 लाख से कम जितनी ऋण माफी है उसको माफ करने का काम हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार करने का, हमने ये योजना लाने का काम। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने पार्टी के नेता और पदाधिकारियों के साथ मिलकर आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में आरजेडी ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की बात की है। इसके साथ ही सर्वधर्म समभाव की रक्षा, पर्यटक को रोजगार से जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के विकास की बात कही है। इसके साथ ही आरजेडी ने सीएनटी एसपीटी की मूल भावना को परिवर्तित किए बिना अपनी मर्जी से ही जमीन अधिग्रहण के लिए देंगे। आपको बता दें कि गरीबी उन्मूलन पर फोकस रहेगा, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान सहित कई बातों को अपने घोषणा पत्र में आरजेडी ने शामिल किया है। हम लोगों का मुख्य फोकस है कि आदिवासियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन माओ लिंचिंग पर कड़े कानून बनाए जाएंगे, पारा शिक्षकों को अस्थायी किया जाएगा, आपके आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, जल सहिया, सब होमगार्ड को अस्थायी किया जाएगा। पेंशन जो है, जो पुरानी जो पेंशन रुक गई है, उन लोगों को जिस दिन से पेंशन रुकी है उस दिन से ही उन लोगों को लागू किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। जो यहाँ जो विकास के लिए कृषि आधारित जो विकास है और यहाँ जो खदान है, खदानों पर जो पूंजीपतियों की जो नजर है, उस नजर के लिए हम लोग खदान को लघु योजना के तहत उन लोगों के जो वहाँ जो नीडी लोग हैं उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए हम लोग बहुत सा कार्य करेंगे, जिससे गरीब लोगों को, हम लोगों को जो योजना है कि जिस पर पूंजीपति लोगों का नजर है, उनको नजर को हटा करके उन संस्थाओं को, जैसे बालू का जो है, हम लोगों ने कहा कि पंचायत के अधीन में इसको दिया जाएगा, जिससे उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग बहुत सा योजनाएं बनाए हैं, जिसमें 50% आरक्षण देकर के जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते हुए उन्हें साफ छवि वाला नेता बताया और कहा कि बाबूलाल के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही विनोद शर्मा से बात की हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज ने। नमस्कार, ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल भारद्वाज और इस वक्त हमारे साथ झाविमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष विनोद शर्मा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार झाविमो की चुनावी मुद्दा क्या रहेगी। झारखंड विकास मोर्चा अपने केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं और हमने ये जनता से वादा किया है कि झारखंड विकास मोर्चा की सरकार बनेगी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम खेतों तक पानी पहुंचाएंगे और राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो हमारी प्राथमिकता में होगी। सर, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है? हमने जनता से वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आज जो नौजवान इस प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए रोजगार देंगे और जो रिक्तियां हैं हम उसको भरेंगे। भाजपा के जेपी नड्डा जी हैं, कल उन्होंने कहा था कि झारखंड से नक्सलवाद खात्मे की ओर है। ये स्पष्ट दर्शा दिया
कि नक्सलवाद की क्या स्थिति है और आज की जो कल की जो घटना है ये साफ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ खोखले। सर, अगर झारखंड में झाविमो की सरकार बनती है तो आप नक्सलवाद से कैसे निपटेंगे? क्या प्लानिंग है आपके पास? झारखंड विकास मोर्चा की सरकार जब बनेगी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, तो उग्रवाद जो आज भाजपा के लोग कहते हैं झूठे प्रचार करना कि उग्रवाद समाप्त हो गया, उग्रवाद पर हमने काबू कर लिया, तो हम जनता को आश्वस्त करेंगे कि जब फिर से जिस ढंग से 2000 ये राज्य अलग हुआ, बाबूलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और काफ़ी उग्रवाद पर उन्होंने काम किया है, हमारी सरकार बनी तो फिर बाबूलाल जी इस उग्रवाद पर निश्चित रूप से जो उनकी सोच है इससे मुक्त कराने का वो काम करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो देखा, विनोद शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर झाविमो की सरकार झारखंड में बनती है तो नक्सलवाद से निपटने के लिए झाविमो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जरूर काम करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ विशाल भारद्वाज, ओंकार आवामी के। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। चंदन कियारी से भाजपा के प्रत्याशी अमर बावरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र में रीसर्वे सेटलमेंट का काम शुरू हो गया है, जल्द ही पूरे क्षेत्र में रीसर्वे सेटलमेंट का काम पूरा कर लिया जाएगा। काम पूरा होने के बाद जमीन को लेकर भाई भाई और आपस की लड़ाई में कमी आएगी और सभी हंसी खुशी रहेंगे। ये बात जनसंपर्क अभियान के दौरान अमर बावरी ने कही। इसके साथ ही अमर बावरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास के काम की सराहना की। সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হয়ে গেছে যশপুর খেদাটি থেকে, আর আননে वाले 3-4 মাসের ভিতরে আপনাদের গ্রামও সেটেলমেন্টের কাজটা পৌঁছে যাবে আর আমরা ওটাকে করাই নিয়ে আমরা আপনাদের মাঝখানে আসছি। আসুন সবাই মিলে নিয়ে চন্দন কিয়ারিকে আগে বাড়াবার জন্য আমরা যে সংকল্প নিয়ে সংকল্পিত হয়ে আগে বাড়েছি, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে গাঁ গঞ্জে মানুষগুলাকে আমরা উত্থান করতে পারি, সে একবার আরো সুযোগ আপনারা আমাদেরকে দেন। এই কথা বলে নিয়ে নিজে করা শেষ করছি। बीजेपी के स्टार प्रचारक और सुपरस्टार रवि किशन रांची पहुंचे। रवि किशन झारखंड विधानसभा चुनाव में रघुवर दास के लिए और बीजेपी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। रवि किशन ने लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपील करता हूं कि रघुवर दास के कामों को देखते हुए उन्हें पुनः मौका दे। भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती ने मुझे सुपरस्टार बनाने में कोई कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ी। मेरी फेवरेट जगह है यहाँ, आप लोग जानते हैं मैं हर साल यहाँ शूटिंग करता हूँ और बहुत पसंद है मुझे जगह। और यहाँ पे मैं प्रचार करने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हूँ, श्री रघुवर दास जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। मोदी जी की विचारधारा, मोदी जी की नीति और जो काम मोदी जी ने पार्लियामेंट में आप लोग देख ही रहे कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। तो मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस सरकार को एक बार पुनः मौका दें आपसे, और भारतीय जनता पार्टी आपके सारे वादे जितने भी हो, वो एक आदिवासी कोटे के लिए हो, महिला के सिलेंडर के लिए हो, शौचालय के लिए हो, गरीबों के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, स्पोर्ट्स। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है। अल्पसंख्यक के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। मौजूदा सरकार के कामकाज से अल्पसंख्यक समाज नाखुश नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बात की हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज ने। नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल भारद्वाज और मैं इस वक्त खड़ा हूं रांची के हिंदपीढ़ी में। तो आइए जानते हैं कि इस बार अल्पसंख्यक समाज के दिल में क्या है, वो अपना मतदान किसे देना चाहेंगे। जी बताइए। हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए इस्तीफा और बढ़िया काम करे उसी को हम वोट देंगे। अभी हम इसका कंफर्म नहीं बता सकते कि हम किसको वोट देंगे। क्या आप मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं? फिलहाल तो अभी क्या कर सकते हैं उसके बारे में, अब जो चल रहा है तो चल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बदलाव हो, हम चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव से ये होता है कि हर देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जब बदलाव होता है तो उससे ज्यादा काम होता है पब्लिक का। हम लोग को बहुत से सपने दिखाया गया कि बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग बदलाव के नाम पर सिर्फ धोखा मिला हमको।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है हम लोग इसीलिए उसको मतदान किए। आप अपने समाज में किस प्रकार का बदलाव देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं सबसे जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह की हाँ महंगाई है। पूरी जनता आज पूरे झारखंड के हर एक जनता आज महंगाई से त्रस्त है। आज प्याज का रेट देखिए, टमाटर के रेट देखिए 80-90 के पार है, जबकि तो इससे पहले हम लोग कभी नहीं देखते थे। हम लोग प्याज जो है 10 रुपए 5 रुपए खरीदा करते थे, 20 रुपए। लेकिन इस सरकार से हम लोग को सिर्फ हम लोग को नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही नाराज नहीं है, बल्कि पूरे भारत की जनता इससे नाखुश है। समाज में किस प्रकार का बदलाव देखना? अपने समाज में हम चाहते हैं कि हमारे समाज में मुख्य रूप से जो शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो हमारे युवा मुस्लिम युवा बेरोजगार हैं उस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान जाती नहीं है। झारखंड में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए सरकार की बात रहा तो आपका रघुवर जी जो है वो तो पहले बहुत अच्छा काम किए कि झगड़ा झंझट किसी तरह का कोई प्रकार में होने नहीं दिया, और रहा सवाल कि पहले कुछ ठीक था। आप इस बार मतदान करने के लिए जाएंगे तो आपके दिल में क्या होगा? हमको देखिए सरकार चाहिए बढ़िया कि जो महंगाई को कम करे और गरीब को कुछ सहायता हो, इस तरह का सरकार चाहिए। झारखंड में कौन ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान देती है? देखिए बात सिर्फ अल्पसंख्यक का नहीं है, ठीक है ना। आरक्षण और अल्पसंख्यक दो अलग अलग चीज है। हमको चाहिए खुद का रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क, हमको बेसिक नीड्स जो फुलफिल कर सके उसको हम वोट देंगे। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन बीजेपी है कौन क्या क्या अलग अलग पार्टी है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए जब से ये मोदी की सरकार बनी है माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं हुआ और उल्टा पलटा करते आ रहा है एनआरसी, कभी कुछ लाभ दे रहा है कुछ लाभ दे रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान मतलब करे। आप मौजूदा सरकार के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं हैं? खुश नहीं है जी, तो आप इस बार जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो आपके दिल में क्या होगा? मेरे दिल में होगा कि कोई दूसरा सरकार को लाया जाए। हम वही बात बोले कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में जो सरकार आए वो इनके समुदायों की ओर ध्यान दे, और ये मौजूदा सरकार के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विशाल भारद्वाज, ओंकार आवामी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शाहबाद आलम ने बताया कि चुनाव में कांग्रेस किस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर सके इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। और वहीं स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जल्द ही झारखंड दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस अपने किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना जो एक कांग्रेस का ही एक अंग है, जो एक संगठित सेना है, उनके द्वारा मुझे झारखंड राज्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। मेरी नियुक्ति हुई है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के हैं जो श्री जगदीश शर्मा जी ने, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। और झारखंड के जो अभी परिप्रेक्ष्य में जो भी इलेक्शन अभी होने वाली है, तो हम लोग पूरी जोर शोर से कांग्रेस के लिए हम लोग काम करेंगे। बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में दान पात्रों में आए रुपए की गिनती की गई। लगभग 1.5 महीने के बाद दान पात्रों की गिनती की गई। आपको बता दें कि इस कार्य के लिए 15 से 20 लोगों को लगाया गया है। गिनती समाप्त होने के बाद लगभग 5.5 लाख रुपए मिले। वहीं कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद ने बताया कि सारे नोट सही सलामत हैं, एक भी नोट खराब नहीं हुआ है। इससे पिछली बार जब गिनती हुई थी तो काफी नोट खराब हो गए थे। रांची पहाड़ी मंदिर में आज लगभग 1.5 महीनों के बाद दान पात्र खोला गया है। सारे नोट बहुत अच्छे निकले हैं, कोई भी नोट बेकार नहीं है। आज प्रातः 7 बजे हम लोगों ने सारे दान पात्र खोला। लगभग 5.5 लाख रुपए की राशि निकली है। अभी काउंटिंग जारी है, आधे घंटे के बाद ये आएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने अपने वार्षिक व्यापार सम्मेलन रेडिक्स 6.0 के 6ठे संस्करण का आयोजन CMPDI सभागार में किया। इस वर्ष का थीम फील द एंड फिलॉसफी है। आपको बता दें कि जो एक चींटी के भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण और कोशिश ना छोड़ने वाले रवैये से प्रेरणा लेती है। वहीं इस कार्यक्रम में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक वी बाला सुब्रमण्यम, नाल्को के सौरभ गुप्ता, केंट आरओ लिमिटेड के मुख्य अधिकारी समेत कई कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया।
पाकुड़ जिला मुख्यालय में सत्संग केंद्र जिला इकाई ने ठाकुर अनुकूल चंद्र का 132वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि जन्मोत्सव के मौके पर राजापाड़ा से शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य कार्यक्रम सिंह वाहिनी मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। ठाकुर अनुकूल चंद्र के जन्मोत्सव के मौके पर धर्म सभा, मातृ सम्मेलन, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम में पाकुड़ जिले के अलावा साहिबगंज, दुमका, देवघर के सत्संगियों ने भी हिस्सा लिया। आज का हमारे परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 132वां जन्म उत्सव सह पाकुड़ जिला का वार्षिक उत्सव सह हमारे पूजनीय बाबाईदा का आगमनी शरण उत्सव मनाया जा रहा है। हर एक साल हमारा नवंबर महीना में उत्सव मनाया जाता है। हमारे साताल परगना के सभी जिले से लोग आए हैं, बंगाल से भी ऋतिक दादा लोग आए हैं। और हमारे ठाकुर जी का जो उद्देश्य है कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सब बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म नहीं समझते। ये हमारा इडियोलॉजी है ठाकुर जी का कि सभी का कल्याण करना। एनसीसी दिवस नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस मौके पर एनसीसी के विभिन्न कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को प्रेरित करने के एनसीसी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में भी एनसीसी दिवस को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। रांची के डीएसपीएमयू में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर इस विशेष दिवस को मनाया गया, जहां सेना के कई अधिकारी, डीएसपीएमयू के कुलपति समेत तमाम गणमान्य शामिल हुए और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। राष्ट्र में मनाया जाता है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, एक नया प्रयास ये हमारे बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट के निदेश और उनके प्रोत्साहन से ये एक नया हमने एक प्रयास शुरू किया है, जो कि बिहार में ऑलरेडी हो गया है, एक रिले साइकिल रैली, और आज झारखंड में उसकी शुरुआत होने जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके माध्यम से लोग जाएंगे और जागरूकता की जो भावना है उसको छात्रों में या तो जो भी हमारे पब्लिक्स हैं उनमें पैदा की जाएगी, ताकि क्रिएटिव काम किया जा सके। उस क्षेत्र की क्रिएटिव काम करने की दिशा में लोग आगे आएं, आगे बढ़ें और एनर्जी का सदुपयोग हो। आगे बढ़ेंगे। आर्च डायसिस के कैथोलिक मसीही ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया। शोभा यात्रा संत मैरिज कैंपस से निकली, जो चर्च रोड, सर्जना चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, लालपुर चौक होते हुए लॉयला ग्राउंड पहुंचकर प्रार्थना सभा में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि रांची के पैरिस पृष्ठ अध्यक्ष अल्बुनस तिग्गा ने बताया कि 26 नवंबर को पूरी दुनिया में कैथोलिक मसीही ख्रिस्त राजा का पर्व अपने तरीके से मनाते हैं। यह पर्व 1925 में पोप पियूस 11वें ने रोम ने आरंभ किया था। आज हमारे पूजन वर्ष का अंतिम सप्ताह है, जो सामान्य पूजन वर्ष है उसका अंतिम सप्ताह है, और आज के बाद आज ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1925 में 11वें संत पापा जो थे संत पियूस उनके द्वारा शुरू की गई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राजाओं के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा, हम बड़े हैं, इस तरह की जब बातें हो रही थी पूरी दुनिया में, उस समय इन सबों को शांत करने के लिए पियूस 11वें ने 1925 में ख्रिस्त को अपना प्रभु, अपना राजा माना, और उसके बाद से ये जितने भी मसीही विश्वासी हैं, ये पूजन वर्ष के अंतिम सप्ताह में ख्रिस्त राजा का त्योहार मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के अंतर्गत पीजी डिपार्टमेंट के द्वारा केंद्रीय पुस्तकालय में कवि सम्मेलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाविप के प्रदेश मंत्री कुमार दुर्गेश भारतीय ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को आगे लाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं में छिपी हुई प्रतिभा एवं उनका किस प्रकार हम सही मंच पर उनका जो प्रतिभा है उसे उजागर कर सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह उद्देश्य है कि प्रतिभा जो छुपी हुई है युवाओं में वो खुलकर सामने आए। इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा और हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा है, जिसमें उड़ीसा से चल के और आपका झारखंड के विभिन्न जगहों से चलकर विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।